वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस एक्सरसाइज में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशंस गिवन होंगी वो क्या होंगी, यानी कि उनकी जो डिग्री होगी वो मे बी एक्स की पावर 4 हो सकती है या डिग्री माइनस में हो सकती है, यानी डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस गिवन होंगी। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो टाइप 1 की होगी, यानी टाइप 1 कौन सी है, यानी कि ये जो टाइप है इसमें हमारे पास जो इक्वेशन गिवन होगी वो कुछ इस फॉर्म में गिवन होगी, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास x की जो डिग्री है या पावर है वो क्या है, 4 है। जबकि आप ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ये स्टडी कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो अननोन वेरिएबल x होता है उसकी मैक्सिमम डिग्री हमारे पास क्या होती है, 2 होती है। जबकि यहाँ पे डिग्री क्या आएगी, 4 आएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, यानी कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे, किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको x की पावर 2 बनाएंगे, यानी कि x स्क्वायर में इसको रिड्यूस करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म थी हमारे पास या स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या थी, वो ये थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और साथ में वो कहता है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब यहाँ पे देखें ये जो अननोन वेरिएबल x है इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है, यानी हायर पावर इसकी 2 है। जबकि आज जो हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या होगा, हमारे पास जो अननोन वेरिएबल x गिवन होगा उसकी पावर क्या होगी, 4 होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिड्यूस करेंगे। तो इस चीज़ को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है एक्सरसाइज 1.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इसको आपने सोल्व करना है। तो आप कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है इसको आप एज इट इज़ लिख दें, 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप लेट करें एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है इस इक्वेशन में ये जो एक्स स्क्वायर है ना इसको आप लेट कर लें वाई के इक्वल, यानी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल लेट कर लिया, वाई के, क्योंकि हम इसको रिड्यूस करेंगे, यानी इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो हमने एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल लेट कर लिया। उसके बाद आप क्या करें, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें, क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। तो यहाँ पे मैं ये जो एक्स स्क्वायर है इस होल का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, और राइट साइड पे y का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ये x की पावर 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब आप ये जो वैल्यूज़ है ना, यानी एक्स स्क्वायर आपने y के इक्वल लेट किया और x की पावर 4 किसके इक्वल आ गई, y का स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो मैं ये क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, यानी पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड एक्स की पावर 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1, यानी जो हमारे पास इक्वेशन 1 गिवन थी उसमें ये वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 2। अब देखिए x की पावर 4 यानी x4 किसके इक्वल है, x4 वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर
-11। अब देखिए यहाँ पे है एक्स स्केयर, क्या है एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर किसके इक्वल है वाई के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई आ गया +5 इक्वल टू 0। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब ये हमारे पास क्या होगी, अब इसको गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, यानी कि यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल y है उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है 2 है। तो ये जो इक्वेशन आई है इसको हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आपने क्या करना है सोल्व करना है। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कंप्लीटिंग स्केयर वाला जो मेथड है उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको बाय फैक्टराइजेशन सोल्व करता हूँ, यानी इसके मैं फैक्टर बनाऊंगा। तो ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। यानी 2 को 5 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 10y²। अब आपने कोई से दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए 10y² आ जाए, और उनको प्लस या माइनस करें तो इसकी जो मिड टर्म है ना वो क्या है -11y। यानी दो नंबर लेने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें 10y² आए, और वही दो नंबर को हम प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए हमारे पास -11 आ जाए। तो मैं ये ले लेता हूँ 10 1 द 10, यानी 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, और इसके साथ आप y लिखें और यहाँ पे भी y, यानी 10 को 1 से मल्टीप्लाई 10 आ गया, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y²। और इसी तरह इन दोनों को अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा -11 भी आ सकता है। तो मैं इसके साथ भी माइनस और इसके साथ भी माइनस, इन दोनों के साथ माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस 10 और 1 -11y। तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी 2y², और मिड टर्म क्या आएगी -10y -y +5 इक्वल टू 0। यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख दी, और मिड टर्म को हमने क्या किया ब्रेक किया। अब इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है, तो 2y आप कॉमन लेंगे, यहाँ पे जस्ट क्या रह गया y रह गया माइनस। अब इस 10y को 2y डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, और इन दोनों में से आपने माइनस कॉमन लेना है, यानी कि -y + 5, इसमें से -1 कॉमन लिया तो y -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कि इस होल टर्म में से इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है y -5, और इसी तरह यहाँ से भी क्या कॉमन आ रहा है y -5। तो y -5 को आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया 2y -1 इक्वल टू 0। अब 1 बाई 1 इसको इक्वल टू 0 ले लें, यानी y -5 एक ये फैक्टर 0 के इक्वल ले लिया, और उसके बाद 2y -1 इक्वल टू 0, यानी ये दोनों फैक्टर हमने 0 के इक्वल लेट कर लिए। अब इसे आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से y इक्वल टू 5 आ जाएगा, यानी y किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल आ गया। और इधर आप सॉल्व करें तो 2y इक्वल टू ये 1 आ गया, और यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी 1/2, यानी 2 इधर जाके डिवाइड हो गया। अब ये हमारे पास y की वैल्यूज आई हैं, जबकि जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था वो x की फॉर्म में था, तो हमने y किसके इक्वल लेट किया था, y को लेट किया था x² के इक्वल, किसके इक्वल x² के। तो अब आप इसको क्या करें वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, यानी ये जो हमने लेट किया था x² इक्वल टू y, आप सपोज करें इसको मैं इक्वेशन 2 का नेम दे देता हूँ, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपने इसको पुट करना है, तो इक्वेशन 2 लिखे वो क्या है हमारे पास x² इक्वल टू y, ये इक्वेशन मैंने एज इट इज़ लिख दी। अब y की वैल्यूज पुट कर देनी है, तो x² y की जगह पे 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमें सिर्फ x चाहिए, x का स्क्वायर नहीं चाहिए, बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ गया, और यहाँ पे 5 का भी क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई +- स्क्वायर रूट 5।
तो ये एक x की वैल्यू आ गई है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, ±5। अब अगेन आपने यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे देखें, पुट y इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, y की जगह पे आपने 1/2 पुट कर देना है। बोथ साइड पे आप क्या लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 2 के ऊपर हमने स्क्वायर रूट लिख दिया। तो यही हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। सोल्यूशन सेट की वैल्यूज़ क्या आई हैं, एक वैल्यूज़ आई हैं ±5 और दूसरी वैल्यू आई है ±1/2 या स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास रूट्स आए हैं वो कितने रूट्स आए हैं, यानी आंसर में हमारे पास ये 2 टर्म ये हैं प्लस माइनस वाली, और 2 टर्म ये हैं। ये टोटल कितनी टर्म्स होगी, 4, यानी 4 रूट्स आए हैं। तो यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी थी, 4 थी। तो x के जो सोल्यूशन सेट में जो रूट्स आने थे वो भी कितने आने थे, 4 आने थे। तो वही 4 हमने निकाल लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट गिवन है 2x4 इक्वल टू 9x² - 4। सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें। तो ये 2x⁴, ये टर्म इस साइड पे आएगी, -9x² + 4 = 0। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अब इस इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट x² = y। यानी कि इस इक्वेशन में हमारे पास जो x² है उसको आपने y के इक्वल लेट कर लेना है, और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दो। तो बोथ साइड पे मैं इसका क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आएगा, x⁴ = y²। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है इस इक्वेशन 1 में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पुट x² = y एंड x4 = y² इन इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 1 कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, 2x⁴ किसके इक्वल है, y² के। तो यहाँ पे क्या आ गया, y² आ गया, -9y + 4 = 0। अब आप इसके अगेन फैक्टर बना लें, यानी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, 4 2 था, ये हमारे पास आ जाएगा 8 आएगा, यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 8y²। अब कोई से 2 नंबर लेने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, 8y² आए, और जब आप उनको प्लस और माइनस करें तो ये जो मिड टर्म में हमारे पास लिखा हुआ है -9y आए। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 8y और फिर 1y, यानी 8 1 था 8, y को y से y का स्क्वायर, और ये भी माइनस में ले लें, ये भी माइनस में। जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जब आप इन्हें ऐड करेंगे -8y -1y तो क्या आएगा, -9y। तो अब इसके हम फैक्टर बना लिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2y² एज इट इज़ आ गया। मिड टर्म में हमारे पास क्या आएगा, -8y और -y + 4 = 0। इन दोनों में से आपने 2y कॉमन ले लें, y -4, और यहाँ से आपने -1 कॉमन लेना है, तो y -4। देखें y के साथ माइनस है, तो -1 जब कॉमन लिया तो y प्लस में आ गया, और यहाँ पे +4 है, इसमें से हमने जब -1 कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, = 0।
और अब इस होल टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, y-4 को कॉमन लेंगे तो जस्ट क्या रह जाएगा 2y, और ये -1 इक्वल टू 0। अब 1/1 इसको आप 0 के इक्वल ऐड कर लें तो y-4 इक्वल टू 0, और उसके बाद 2y-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और यहाँ से देखें 2y इक्वल टू 1, और y की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। अब आपने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देना है कहाँ पे, इक्वेशन 2 में जो हमने लेट किया है। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1/2 इसको आपने कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन 1 में, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे देखें मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी, x² इक्वल टू y। तो मैं लिखता हूँ इफ़ y इक्वल टू, एक y की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है, तो y को 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x² इक्वल टू 4। बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें, x का स्क्वायर रूट और 4 का भी क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, ये आएगा +-2। और उसके बाद आपने क्या लिखना है यहाँ पे, x² इक्वल टू y इफ़ y इक्वल टू, यानी अब y हमारे पास क्या है, 1/2 है। अब ये 1/2 पुट करेंगे y की जगह पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, x² इक्वल टू 1/2। इसका भी आप स्क्वायर रूट लेंगे, यानी हमें जस्ट x चाहिए, x² नहीं चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1/√2, यानी 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो ये 2 के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो यही हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन सेट है। तो इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख दें, +-2 और +-1/2। ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है वो कुछ इस फॉर्म में है, 5x पावर 1/2 इक्वल टू 7x 1/4 -2। तो आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन गिवन है इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। यानी कि मैं क्या कहता हूँ, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को आपने एज इट इज़ लिखना है, 5x 1/2 इक्वल टू 7x 1/4 -2। इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें, आप लेट करेंगे, यानी कि ये जो x की पावर 1/4 है ना, इसको आपने लेट करना है। यानी यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x इक्वल टू, यानी x की पावर जो 1/4 है इसको मैंने लेट कर लिया y के इक्वल, यानी x पावर 1/4 इक्वल टू y। उसके बाद मैं इसका स्क्वायर ले लूँगा, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड पे। तो यहाँ पे देखें x पावर 1/4 और यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया, और इधर क्या आ गया, y का स्क्वायर। अब इसे आप सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2/4 इक्वल टू y²। ये 2 इसको कैंसिल आउट करेगा, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 1/2 इक्वल टू y²। अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो x की पावर 1/4 है इसको y के इक्वल लेट करना है। अब देखिए इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम डिग्री है ना, अगर हम देखें, यानी कि x की पावर 1/2,
ये ग्रेटर है जबकि हमारे पास x की पावर 1/4 ये स्मॉल है। तो जो चीज़ जो वैल्यू छोटी होगी या स्मॉल होगी उसको आपने y के इक्वल लेट करना है। यानी प्रीवियस जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 उसमें x की पावर 2 थी उसको y के इक्वल लेट किया था, जबकि x की पावर जो 4 थी वो y स्केयर आ गया था। यानी कि वहाँ पे जो x की पावर 2 है वो स्मॉल डिग्री थी उसको y के इक्वल लेट किया। तो इस क्वेश्चन में x की पावर 1/4 जो है उसको y के इक्वल लेट कर लिया, और जबकि x की पावर 1/2 किसके इक्वल आ गई, y स्केयर के। अब ये दोनों वैल्यूज आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट x 1/4 इक्वल टू y एंड x 1/2 इक्वल टू y स्केयर इन इक्वेशन 1। इस चीज़ को आप इक्वेशन 2 का नेम दे दो, क्योंकि बाद में हमने क्या करनी है, जो y की वैल्यूज़ आएंगी वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी 5x, यानी इस इक्वेशन को पहले मैं लिख देता हूँ। ये जो इक्वेशन 1 थी ना इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज़ क्या आएंगी, 5 एज इट इज़ आ गया, x की पावर 1/2 ये किसके बराबर है, y स्केयर। तो यहाँ पे y स्केयर आ गया इक्वल टू ये 7, और ये हमारे पास y के इक्वल है -2। इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करें तो यहाँ पे हमारे पास 5y स्केयर, इसको इक्वल किस एंड पे ले आए, -7y + 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, यानी कि इसको हमने रिड्यूस कर दिया इस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इसकी आप फैक्टर बना लें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यानी कि ये क्या आ गया 10y स्केयर, और मिड टर्म में क्या है हमारे पास -7y। यानी कोई से दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 10y स्केयर आए, और प्लस माइनस करें तो -7, और 5 टू द 10 होता है, यानी 5 और 2 मैंने ले लिए, और इनके साथ y को y से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि माइनस का 5y माइनस का 2y। तो ये मिड टर्म क्या आ जाएगी, जब प्लस माइनस करेंगे तो -7y। तो यहाँ पे हमारे पास 5y स्केयर -5y -2y, और ये +2 इक्वल टू 0। देखिए ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ गई, जस्ट हमने मिड टर्म ब्रेक की है इन फैक्टर की मदद से। अब यहाँ से 5y को कॉमन ले लें तो जस्ट हमारे पास y रह गया -1, और यहाँ से आपने -2 कॉमन लें तो y -1 इक्वल टू 0। अब इस होल टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, y -1 और 5y -2 इक्वल टू 0। अब आप इसे 0 के इक्वल लेट करें तो यहाँ पे क्या आएगा, y -1 इक्वल टू 0, 5y -2 इक्वल टू 0, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और 5y इक्वल टू 2 हो गया, और y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2/5, यानी कि इक्वल के इस एंड पे ये 5 जाके क्या हो जाएगा, 2 के ओवर में डिवाइड हो गया। तो ये दोनों y की वैल्यूज आपने क्या करनी है, इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, तो मैं कहता हूँ कि भाई इफ y इक्वल टू 1, जब 1 पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पे आप लिख दें पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 2 लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखें x 1/4 इक्वल टू y, तो ये x की पावर 1/4 एज इट इज़ रहा, और y की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, 1। अब बोथ साइड पे आप इस होल की पावर 4 ले लें
यानी x की पावर 1/4 और होल की पावर 4 इक्वल टू 1 की पावर 4। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। x 1 की पावर 4 क्या होता है? 1 होता है। और अब हमने यहाँ पे क्या पुट करना है? पुट y इक्वल टू, यानी y क्या आया था? 2/5 आया था। तो 2/5 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिखें। वो हमारे पास क्या है? x 1/4 इक्वल टू वाई, x 1/4 इक्वल टू 2/5। अब इस होल की पावर, यानी कि हमें जस्ट x चाहिए, x की पावर 1/4 नहीं चाहिए। तो बोथ साइड पे हम क्या करते हैं? होल की पावर 4 ले लेते हैं। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट x आ जाएगा। और यहाँ पे 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 अलग से लिखें और 5 की पावर 4। और 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होता है, और 5 की पावर 4 हमारे पास, यानी कि 5 को 4 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5, यानी 5 को 5 से 25, 25 को 5 से और फिर उसको 5 से, तो ये क्या आ जाएगा? 625 आएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब आपने सोल्यूशन सेट लिखना है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है, यानी x की वैल्यू 1 और 16/625, ये हमारे पास क्या आ गया? सोल्यूशन सेट आ गया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.3 का। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन भी हमारे पास जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना प्रीवियस, बिल्कुल एज इट इज़ है। तो यहाँ पे देखें, x पावर 2/3 प्लस 54 इक्वल टू 15x पावर 1/3। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को आपने एज इट इज़ लिख देना है और इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। उसके बाद अब इस इक्वेशन में देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, x की पावर 1/3, इस चीज़ को आपने y के इक्वल लेट कर लेना है, यानी कि x पावर 1/3 इक्वल टू वाई। बोथ साइड पे आप स्केयर लेंगे, तो ये जो 2 है 1 से मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 2/3 हो जाएगा और y का क्या आ जाएगा? स्केयर आ जाएगा, यानी कि x पावर 2/3 इक्वल टू वाई स्केयर। और इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है, यानी कि इस चीज़ को आपने इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, x की पावर 1/3 इक्वल टू वाई एंड x की पावर 2/3 इक्वल टू वाई स्केयर। कहाँ पे पुट करना है? इक्वेशन 1 में, यानी ये वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो इस जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? यानी इस इक्वेशन को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, जो इक्वेशन 1 थी यहाँ पे मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये जो चीज़ है हमारे पास x की पावर 2/3, ये किसके इक्वल है? वाई स्केयर के, तो इसकी जगह पे वाई स्केयर आ गया। 54 एज इट इज़ इक्वल टू 15 x की पावर 1/3 y के इक्वल है। अब आप इसे रीअरेंज करें, यानी कि इसको जब आपने रिड्यूस किया तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गई। 15 y को इक्वल के उस एंड पे लेके जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, वाई स्केयर माइनस 15y और प्लस 54 इक्वल टू 0। अब आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 वाई स्केयर आएगा और मिड टर्म हमारे पास माइनस 15y है। तो फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे? 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें 54 आता है, और 9 और 6 को प्लस करें तो 15 आता है। तो ये माइनस 9y माइनस 6y, इन दोनों को जब आप सम अप करेंगे माइनस 15y, तो ये हमारे पास मिड टर्म आ गई। यानी फैक्टर हमारे पास क्या है? माइनस y माइनस 9y माइनस 6y। तो इन दोनों में से आप y कॉमन लेंगे, y माइनस 9, और इसमें से आपने क्या कॉमन ले लेना है? माइनस 6 कॉमन लेना है। तो नेक्स्ट हमारे पास y माइनस 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो y माइनस 9 कॉमन लें तो हमारे पास जस्ट यहाँ से y आ गया और इस जगह से माइनस 6 आ गया। इन दोनों को 0 के इक्वल ऐड करें तो y की वैल्यू 9 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू 6 आ गई है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है? ये जो y की वैल्यूज आई हैं 9 और y की वैल्यू 6,
इसको आपने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे y इक्वल टू 9, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, y की जगह पे 9 पुट किया, x की पावर 1/3 इक्वल टू 9। बोथ साइड पे आपने इनकी पावर क्यूब ले लेनी है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 की पावर 3 729। और इसी तरह यहाँ पे आपने y की वैल्यू को 6 पुट कर देना है, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 की पावर 3 हमारे पास 216। तो यही हमारे पास क्या आ गया है, सोल्यूशन सेट आ गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में गिवन है, 3x की पावर क्या है हमारे पास -2 + 5 इक्वल टू 8, और x की पावर यहाँ पे 8 का साथ क्या लिखे हुए है, -1। तो सबसे पहले आपने इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दें, और उसके बाद आपने लेट करना है x की पावर -1 इक्वल टू y। इसको y के इक्वल आप क्या करें, लेट कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, बोथ साइड पे स्केयर ले लेना है, यानी कि x की पावर -1 इसका स्केयर आ गया इक्वल टू y का स्केयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्केयर मल्टीप्लाई होगा, यानी x की पावर -2 इक्वल टू y स्केयर। अब ये जो चीज़ आपने लेट की थी इसको आप इक्वेशन 2 का नेम दे दो। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो जब हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट x की पावर -1 इक्वल टू y एंड x की पावर -2 इक्वल टू y स्केयर इन इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास क्या है, उसको पहले मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। वो इक्वेशन 1 क्या है, 3x की पावर -2 + 5 इक्वल टू 8x की पावर -1। अब देखिए ये 3 एज इट इज़ आएगा, x की पावर -2 किसके इक्वल है, y स्केयर के, +5 8y। अब इसे आप रीअरेंज कर दें, 3y स्केयर -8y + 5 इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पे फैक्टर बना लेने हैं, यानी इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 15y स्केयर, और मिड टर्म हमारे पास क्या है, -8y। तो ये 5 और 3 15, 5 और 3 8, दोनों के साथ माइनस लगा दें तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, यानी कि 3y स्केयर -3y और -5y + 5 इक्वल टू 0, ये फैक्टर आ गए। अब इन दोनों में से आपने 3y कॉमन ले लें, y -3 -5 को कॉमन लें, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, -1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे आपने -3y को कॉमन लिया था तो जस्ट y रह गया, और इसको जब आप 3y से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इस होल टर्म में से हमारे पास y -1 कॉमन आ रहा है, तो जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, 3y और -5 इक्वल टू 0। अब इसे आप 0 के इक्वल ऐड कर लें, यानी y -1 इक्वल टू 0, और उसके बाद 3y -5 इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5/3 आ जाएगी। यानी कि 5 को इक्वल के उस साइड पे लेके गए, +5 बोथ साइड पे 3 से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू 5/3 आ गया। अब यही वैल्यूज आपने क्या करनी है, पुट कर देनी है किसमें, इक्वेशन 2 में, यानी कि उसके साथ जो आपने लेट किया था। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 हमारे पास उसको लिखें, वो हमारे पास है x -1 इक्वल टू y। तो x की पावर -1, अब y हमने यहाँ पे क्या लिया, 1 ले लिया, क्या ले लिया,
1 ले लिया। और यहाँ पे भी देखें एक्स की पावर -1 इक्वल टू वाई, एक्स की पावर -1 इक्वल टू वाई क्या है 5/3। अब ये वैल्यूज हमने क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है ना वो 1 आएगी, यानी कि x की पावर -1 है, इसको ओवर में लेके x की पावर क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पे हमारे पास जो x है ना वो 1 के इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, यानी ये x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस 1 से जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। और हमारे पास इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू 5/3। और जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू 3/5। तो यही हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया, यानी एक 1 आया है और दूसरी वैल्यूज क्या आ गई 3/5। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे हैं, इसके जो टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन थे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।